नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करता हूं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को हमने जो है 180 क्वेश्चंस को अभी तक जो है देख लिया है। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से मैंने चैनल को बना दिया है, उसे जाके देख लें। और एक चीज़ और करना चाहूँगा, बहुत सारे पाठक आ रहे हैं 5-7 मिनट देख रहे हैं वीडियो, उसके बाद जो है आउट हो जा रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं या क्या करने आए हैं, भगवान जाने, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहें। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको नहीं पढ़ना है ना पढ़िए, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप जो है मनोरंजन की तलाश में आए हैं, मैं यही कहूँगा। तो ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे तो मनोरंजन आपको मिलेगा नहीं, ना बहुत सारे म्यूज़िक कंटेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। यहाँ सीधा लाइब्रेरी साइंस से संबंधित टॉपिक पे वर्क होगा। तो ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, सीधा क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 180 क्वेश्चंस को हमने देख लिया है, आज इसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला आज का प्रश्न है कि इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉग है। ऑप्शन आपके हैं आइजलिक, निस्केयर, इन्फ्लिबनेट या भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं यहाँ पे आइसलिक की, तो यहाँ आइसलिक जो ऑप्शन में दे रखा है, तो आइसलिक का पूरा नाम आप लोग नोट करिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका पूरा नाम है। और यह जो है एक गैर लाभकारी संगठन है जो पूरे भारत के क्षेत्र लाइब्रेरी के क्षेत्र में, स्पेशल लाइब्रेरी के क्षेत्र में जो है कार्य करता है। और ये जो है पत्रिकाओं, मोनोग्राफ, मैनुअल, समाचार पत्र और कार्रवाई आदि पर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये है आइसलिक। क्लियर हो गया होगा। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है निस्केयर, देखिए आप किसी टॉपिक के बारे में पूरा अगर नहीं समझेंगे तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसीलिए मैंने ऑनलाइनर की अलग बना रखा है, वहाँ पे किसी तरीके का डिस्कशन नहीं, यहाँ पे टोटल चीज़ें होंगी। तो निस्केयर यहाँ पे जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो है कार्य करती है। और इसका पत्रिका जो निकलती है ये किसका प्रकाशन करती है वह भी अगर नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक मैगजीन निकालती है साइंस रिपोर्टर, एक मैगजीन इसकी है साइंस रिपोर्टर, जो कि इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया जाता है। विज्ञान प्रगति जो पत्रिका है ये हिंदी में प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो है साइंस की दुनिया, ये उर्दू में प्रकाशित करता है। और ये तीनों ही पत्रिका इतनी फेमस है कि जिसका आप आकलन भी नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी? साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में है, विज्ञान प्रगति हिंदी में है, साइंस की दुनिया उर्दू में है। यानी कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये तीनों भाषाओं में जो है प्रकाशित करती है। तीसरा ऑप्शन जो इन्फ्लिबनेट दे रखा है, ये जो है इस इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है इसका नाम। और ये जो है गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। मार्च 1991 में यह जो है स्थापित किया गया था। और जून 1996 से ये एक जो है स्वतंत्र यूनिवर्सिटीज़ का केंद्र जो है बना हुआ है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू जो इसमें ऑप्शन पूछ रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, बताइए। ऑप्शन आपके हैं के.एम. असदुल्ला, डी.आर. कालिया, बी.एस. केशवन, कल्पना दास गुप्ता। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है के.एम. असदुल्ला, के.एम. असदुल्ला का पूरा नाम था खलीफा मोहम्मद असदुल्ला, जो स्वतंत्रता से पहले ये 1930 में जो है
इम्पीरियल लाइब्रेरी के जो है लाइब्रेरियन बने और जो है इन्होंने 6 महीने का जो है डिप्लोमा कोर्स भी स्टार्ट किया था, जो कि सुचारू रूप से नहीं चल पाया और इसे जो है बंद कर दिया गया था। और इनको जो है 1935 में जो है 1935 में खान बहादुर की जो है उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। और एक ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D.R. कालिया जो है, ये जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष जो थे, ये थे D.R. कालिया। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं बता रहा हूँ B.S. केशवन भी थे, लेकिन जो है कालिया जो थे ये 1979 से 83 तक थे। सितंबर 79 से टू 83 तक लाइब्रेरियन थे। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर इसका है B.S. केशवन। B.S. केशवन स्वतंत्रता के बाद जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो है अपना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये 19वीं शताब्दी में जो है स्थापित किया गया था। जो अंग्रेज़ों की अगर मैं बात करूं तो ये अंग्रेज़ों के ही द्वारा जो है इसकी स्थापना एक तरीके से मैं कहूं तो की गई थी। और J.H. स्टोकेलर जो थे उनकी पहल पर की गई थी। और 1 मार्च 1836 को डॉक्टर F.P. के आवास पे जो है अंडरग्राउंड में जो है इसे सभी लोगों के लिए जो खोला गया। 1891 में सचिवालय पुस्तकालय और कोलकाता पुस्तकालय को जो है एक में मिला के जो है इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कर दी गई। 1903 में इम्पीरियल लाइब्रेरी को सभी के लिए यानी कि सभी के लिए जो है खोल दिया गया और यही कालांतर में चल के जो है 1939 में इम्पीरियल लाइब्रेरी जो है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बना। और 1 फरवरी 1953 को जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो है इसे सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खड़गपुर, अन्ना शताब्दी पुस्तकालय चेन्नई, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली। बताइए। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है इसका प्रकाशन जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा जो है किया जाता है। और 1957 से ये त्रैमासिक शुरू किया गया था और 1957 में से जो है त्रैमासिक प्रकाशन शुरू किया गया था। और 57 से और 63 तक जो है ये त्रैमासिक रूप से ही जो है प्रकाशित किया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है इसे मासिक प्रकाशन किया जाने लगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों के लिए यानी कि आई हैंडीकैप के जो लोग होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ में। बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है। दृष्टिबाधितों के लिए जो है 1963 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिसे जो है 1990 में राष्ट्रीय पुस्तकालय को जो है अलग कर दिया गया था इससे। और ये देश के 103 जो है ब्रेन धन्यवान जो है पुस्तकालय विस्तारित करके जो है इसे खोला गया था और ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है? ऑप्शन आपके हैं फोर्सा, अंतरिक्ष ज्ञान, ई शोध सिंधु, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं
तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता का नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया? तो ऑप्शन इसका 1910, 1930, 1948 या 1954। तो इसके राइट आंसर है 1948। आगे देखते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको बताने लायक ज़रूरी रहेगा, उसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगला प्रश्न है कि जनता के लिए जो है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा जो है खोल दिया गया? तो ऑप्शन ए है राधा कृष्णन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया और इस चीज़ को बार बार बताया है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न मैं बता चुका हूँ उसको जो है नहीं बताऊँगा, पीछे की वीडियोस जो है आप देखना चाहें तो देख लीजिए। पूरे एक तरीके से मैंने जो है इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? हरिनाथ डे जो है, W.A. बॉर्डन, मैकफॉर्लेन या B.S. केसोन? बताइए, इंपीरियल लाइब्रेरी का जो है पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो ऑप्शन सी, मैकफॉर्लेन जो थे पहले लाइब्रेरियन थे, और स्वतंत्रता के बाद जो है B.S. केसवन हो गए थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? 26, 50, 62 या 67? बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, 62। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केंद्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या केंद्रीय पुस्तकालय? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है केंद्र सरकार द्वारा जो है केंद्रीय स्थान पर जो है स्थापित पुस्तकालय जो है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय कर्मियों का संघ, बी कह रहा है कि पुस्तकालय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का राष्ट्रीय संघ, सी कह रहा है कि कई देशों के पुस्तकालय कर्मियों का संघ, डी कह रहा है कि राष्ट्रीय कर्मियों का एक संघ जिसका नेता राष्ट्रीय स्तर का होता है। इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पुस्तकालय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का राष्ट्रीय स्तर का संघ। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित को इनके आरंभ होने के वर्ष के क्रम में संयोजित करें। बताइए। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इनक्यूलेटिव बुक इंडेक्स या बुक इन प्रिंट? बताइए। तो राइट आंसर इसका मिलान करना है। इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। पहले सी का प्रकाशन हुआ था, सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को 2 भागों में क्रमबद्ध की गई है, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन। क्या होगा? डैश में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन है निजी, इलेक्ट्रॉनिक, सरकारी, नॉन बुक। बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? चेन्नई, तंजौर, नई दिल्ली, देहरादून? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, तो राइट आंसर देहरादून है। आगे देखते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी
का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में कर दिया गया या किस वर्ष में किया गया इंपीरियल लाइब्रेरी? 1910, 1938, 1948 या 1958? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर 1948 में कर दिया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आईएनबी की आवृत्ति क्या है? साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक? बताइए। तो राइट आंसर इसका मासिक है। मैंने पहले भी बताया कि यह जो है 1957 में जो है त्रैमासिक होता था, लेकिन उसके बाद जो है इसे त्रैमासिक कर दिया, माफ़ कीजिए मासिक कर दिया गया था। और ये क्वेश्चंस इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो है अभी तक 5 एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 5 में पूछा जा चुका है। एमपी लाइब्रेरियन उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का, उसमें पूछा जा चुका है। केबीएस 2015 में, एनबीएस 2017 में और राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉक किसने होस्ट किया? भारतीय पुस्तकालय संघ, आइसलिक, राष्ट्रीय पुस्तकालय या डीआरटीसी? किसने किया था बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर राष्ट्रीय पुस्तकालय। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निर्देशक कौन था? अंतिम निर्देशक कौन था? ऑप्शन है के बनर्जी, स्वप्न चक्रवर्ती, ए चक्रवर्ती, आर रामचंद्रन। तो राइट आंसर की अगर बात करूं तो स्वप्न चक्रवर्ती। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी है। इनका जो है जन्म 29 जुलाई 1954 में हुआ था। ये जो है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता में जो है प्रोफेसर थे और इन्हें अंग्रेजी जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के महानिर्देशक और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता के सचिव और क्यूरेटर के रूप में जो है कार्य किया था। आगे देखते हैं, आईएनबी जो है, आईएनबी में कितनी भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है 26, 13, 14 या उपयुक्त में कोई नहीं। तो आईएनबी में मैं बात करूं तो आईएनबी में राइट आंसर पहले बता दूं आपको, राइट आंसर सी है, 14 भाषाओं को। कौन कौन से वो भाषाएं हैं समझ लीजिए। आसामी है, बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी भाषाओं में जो है इसे प्रकाशित किया जाता है। और आईएनबी जो है जून 2000 से जो है कंप्यूटरकृत रूप में जो है प्रकाशित होना चालू हो गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का जो है प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा? तो मैं सीधा राइट आंसर ही बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी, BS केशवन। ज़्यादा समय लेने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे बताने लायक होगा मैं खुद बताऊँगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? 1961 में, 55 में, 57 में या 50 में? बताइए। तो मैंने बार बार बताया है आपको कि 57 में त्रैमासिक शुरू किया गया था, 63 के बाद जो है इसे मासिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। तो राइट आंसर 57, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, कानेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई? तो राइट आंसर चेन्नई में स्थित है। कानेमेरा जो है चेन्नई में स्थित है और ये जो है 1948 में जो है राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में चुना गया इसे। आगे देखते हैं,
भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा, दी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा, या उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा जो है INB का प्रकाशन किया जाता है 14 भाषाओं में। और अभी मैं क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन इसे जो है अब 22 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। ये जो है अभी 14 ही भाषाओं में जो है प्रकाशित किया जाता है, ये कन्फर्म है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और मैं बात करूं अगर, तो ये DDC का जो है 22वां संस्करण जो है प्रयोग में लाता है, और कोलन का जो है 6ठा संस्करण जो है प्रयोग में करता है वर्गीकरण के लिए। ये भी ध्यान में रखिए आप। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2012 में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? इसकी एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो ये 4 मई है। ठीक है, ध्यान में रखिए, 4 मई 2012 को जो है NKC की जो है किया गया था, NML का किया गया था, नेशनल मिशन लाइब्रेरी का जो है किया गया था। और जो है ये नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का निर्माण करेगा। NML मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना करेगा, पुस्तकालयों के निर्माण की मात्रात्मक और गुणात्मक जो है संरक्षण भी करेगा, और पुस्तकालय कर्मचारियों की व्यवसायिक कुशलता को जो है बढ़ाने का काम करेगा ये NML। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? ऑप्शन ए है 3, B 4, 5, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए आपको हो रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जहाँ से भी आए हुए हैं मैं सेलेक्टेड ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो कहीं कहीं पे बार बार उन क्वेश्चनों का आना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप ध्यान में रखिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, BS केशवन। इनका पूरा नाम था बेल्लारी समन्ना केशवन, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय के पिता के रूप में जाने जाते हैं। 15 अगस्त 1958 को जो है इसकी पहली सूची जो है जारी की गई थी। 1957 से ये काम करता है, ये भी ध्यान रखिए। और 1960 में जो है इनको 1960 में जो है इनके सराहनीय कार्य के लिए जो है पद्मश्री भी प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं, कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है? ऑप्शन छात्रावास पुस्तकालय, छेपागार पुस्तकालय, डिपोजिटरी लाइब्रेरी, या सामुदायिक पुस्तकालय। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निरपेक्षागार पुस्तकालय। जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 बनाया गया था, उसमें जो है 4 पुस्तकालयों को जो है रखा गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई वाली, और दिल्ली पुस्तकालय, कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। और ये जो है 30 दिनों के अंदर जो है इसको अपनी प्रकाशन की एक एक प्रति जो है इनको भेजनी पड़ती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि INB में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो ये तो आपको पता ही है, 14। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा जो है किया जाता है? इंडेक्स इंडियाना, लाइब्रेरी हेराल्ड, इंडिया है, इंडेक्स इंडियाना, लाइब्रेरी टुडे, ABCD बताइए। तो राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन सी, इंडेक्स इंडियाना है। इसमें जो है 3 भाग हैं, वर्गीकृत भाग, विषय अनुच्छेद और लेखक अनुच्छेद, ये 3 भाग है। ठीक है,
इंडेक्स इंडियाना का पहला अंक जो है 1957 में, माफ़ कीजिए 1977 है। 1977 में जो है त्रैमासिक प्रकाशन जो है चालू किया गया था और 1981 में इसे जो है वार्षिकी संचयी संस्करणों के रूप में जो है प्रकाशित किया जाने लगा। एक शुरुआत के रूप में 6 भाषाओं में जो है इसे किया जा रहा था। 6 भाषाएं इसमें जो है प्रकाशित की जाती थी, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम में प्रकाशित की जाती थी। तो इसके 3 पार्ट्स थे, बता ही दिया, वर्गीकृत, विषय और लेखक अनुच्छेद। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।